dear students, this is class 8 subject English, topic colors of rainbow. Dear student, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लेसन पढ़ने जा रही है, धनक के रंग। कि धनक के रंग क्या है, कहाँ से आते हैं और इनका मकसद क्या है। हिंदी फिलॉसफी में इसे 7 चक्कर कहते हैं। वो मानते हैं कि इसके 7 चक्कर होते हैं और इसमें 7 रंग पाए जाते हैं। और क्रिश्चियन जो है वो ये मानते हैं कि ये साइन ऑफ प्रॉमिस है, साइन ऑफ होप है, दैट वुड नेवर हैपन इन फ्यूचर। कि कोई भी ऐसा काम होने के बाद ये गारंटी होती है कि मजीद अब वो काम नहीं होगा, यानी ये उम्मीद के साइन है, खुशी की साइन है। और जहाँ तक आर्ट का ताल्लुक है, आर्ट आपको पता है, पेंटिंग वगैरह, यानी पेंटिंग में जब इस चीज़ के रंग को दिखाया जाता है ना, इसका मतलब है कि ये बहुत ही पुरअमन और सुकून देने वाले हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। The rain had just stopped. I was looking out of the window. Occasionally a drop of water fell from the opening of the window. The clouds had cleared. The sun had also come down. When the sun shone immediately after rain, it looked very pleasant. I was watching the beauties of nature, lost in thought. Just outside the window were some chilies plants. They had grown quite tall and were spotting red chilies. Drop of water were dripping, sliding down the plants. All my concentration was centered on the raindrop. फर्स्ट पैराग्राफ है, हम इसको पैराग्राफ टू पैराग्राफ ट्रांसलेट करेंगे। तो ये कहता है कि अभी बारिश बंद नहीं हुई थी, अब भी, यानी उसी वक्त। तो मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मुझे लगा कि मेरी ये जो खिड़की की बहुत छोटी छत जो होती है, जिसे एवनिंग कहते हैं, हम उसको तरपाल भी कहते हैं, तो उससे पानी के कतरे जो थे वो टपक रहे थे और बादल जो थे वो जा चुके थे और सन बादलों के बाद निकल चुका था। और जब बारिश के बाद बादल जब छट जाते हैं तो सूरज जब निकलता है तो वो समय जो होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। उसी को ये बयान कर रहा है। When the sun shine immediately after rainfall, जब रेनफॉल होने के बाद सूरज निकलता है, so it looks very pleasant. So that time बहुत खूबसूरती वहाँ पे होती है, यानी पूरा जो एनवायरनमेंट होता है, पूरा जो समा होता है वो बहुत खूबसूरत लगता है। ये कह रहा है कि आई वॉज वॉचिंग द ब्यूटीज ऑफ नेचर। तो उसी चीज को मैं कुदरत की जो खूबसूरती थी उसको गौर देख रहा था और देखते देखते लॉस्ट इन थॉट, मैं एक ख्याल में पड़ गया, मैं उस धुन में मस्त हो गया। जस्ट आफ्टर साइड द विंडो वेयर सम चिलीज प्लांट। तो खिड़की के साथ ही बाहर जो हमारा बागीचा था उसमें मर्चों के पौधे लगे हुए थे। दे हैड ग्रोन टॉल एंड वे स्पॉटिंग रेड चिली, वो बड़े भी हो गए थे और उसके साथ में मर्चें जो थी वो भी लगी हुई थी। ड्रॉप ऑफ वाटर्स वे ड्रिपिंग स्लाइडिंग डाउन द प्लांट्स। तो उनसे पानी के कतरे फिसल फिसल कर नीचे चल रहे थे। ऑल माई कंसंट्रेशन वाज सेंटर्ड ऑन द रेन ड्रॉप। मेरा सब का सब जो ध्यान था वो उस पानी के कतरे पे था, रेन ड्रॉप पे था, यानी मर्चों से जो पानी का कतरा नीचे की तरफ टपक रहा था उस खूबसूरत समा में, जबकि बारिश के बाद सूरज निकला हुआ था। तब क्या हुआ? ए लाइट ब्रीज वाज ब्लोइंग आउटसाइड। बाहर हल्की हल्की हवा चलने लगी। I wrapped the bed sheet around me tightly while sitting on the cot. चारपाई पे बैठ के मैंने अपने बेड की जो चादर थी वो मैंने अपने जिस्म के इधर लपेट ली ताकि सर्दी न लगे। The kids were at play. बच्चे खेल रहे थे, going out and coming in. कभी वो बाहर जा रहे थे, कभी अंदर आ रहे थे। They were making a loss of night, but I was more or less oblivious to it. वो इतना ज्यादा शोर कर रहे थे लेकिन मेरा उनके शोर की तरफ कोई ध्यान नहीं था। द चिलीज प्लांट वर डांसिंग इन द ब्रीज। और मिर्चों के वो जो पौधे थे वो हवा में लहराते ऐसे थे जैसे वो नाच रहे होते हैं। वाटर ड्रॉप से फॉलिंग फ्रॉम देम। तो उनसे पानी के कतरे जो थे
वो टपक रहे थे और वो समय जो था वो बहुत खूबसूरत था। एक तरफ से सूरज निकला हुआ था, दूसरी साइड से उसमें पानी के कतरे जो थे वो टपक रहे थे। उसी खूबसूरती को देख के मैं ये चीज सोच रहा था। स्मॉल पैचेस ऑफ क्लाउड्स वेयर मूविंग टू एंड फ्रो इन द स्काई। छोटे छोटे जो टुकड़े थे बादल के वो आसमान में इधर के उधर जा रहे थे और उधर के इधर जा रहे थे। सम टाइम दे कवर द सन, इट बिकम क्लाउडी। कभी कभी वो सूरज को अपने पीछे ले जाते थे जिससे बिल्कुल बादल सा समान लगता था। एंड सम टाइम द सन केम आउट, और किसी वक्त वो जो थे वो सूरज के सामने से हट जाते थे और उस वक्त सूरज निकल आता था। यानी ये सब चीजें जो थी ये मैं गौर देख रहा था। ये था इसका पहला पार्ट। हम इसको पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये लेसन बड़ा है। थैंक यू।